नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त रवि शुक्ला और आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूं आओ पढ़ें आगे बढ़ें के इस भाग में कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 की कविता क्रमांक 1 ध्वनि, जिसके रचयिता हैं, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला मेरे प्रमुख कवियों में से एक हैं। मैं ये कहूं कि कवि परंपरा के, हमारे कवि खानदान के, हमारे कवि विरासत के मुझे प्राप्त हुए एक ऐसे सशक्त हस्ताक्षर जो इस पीढ़ी को पूर्ण रूप से निराशा से आशा की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवियों में से एक हैं। इस कविता को कक्षा 8वीं के इस वसंत भाग 3 में रखने का उद्देश्य जहां तक मुझे समझ आता है, कक्षा 8वीं एक ऐसा पायदान है जहां से बच्चे 9वीं 10वीं फिर 11वीं 12वीं करते हुए सीधे आगे बढ़ते हैं और कक्षा 8वीं के बाद बच्चों के चरित्र में, बच्चों के स्वभाव में, बच्चों के मन में अलग अलग प्रकार के परिवर्तन होने शुरू हो जाते हैं। यकीनन भारतीय शिक्षा बोर्ड इस बात को मानता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की यह पहली कविता इस किताब में रखने का उद्देश्य मात्र यही हो सकता है कि कक्षा 8वीं के बच्चों को एक सकारात्मक जीवन जीने का नजरिया मिल सके। निराशावाद जो कि बच्चों के दिमाग में, बच्चों के दिल में, हृदय में घर करता जा रहा है और आज की भागम भाग पीढ़ी जिस तरह से निराशावादी होती जा रही है, उससे उसको निकाल कर उसे उससे बाहर लाने का एक छोटा सा प्रयास। बतौर शिक्षक मैं यदि ये कहूं कि मेरे विद्यार्थियों के लिए ये जिंदगी का वह सोपान है, मेरे विद्यार्थियों के लिए यह जिंदगी का वो सबक है जिसके द्वारा वे अपने जीवन में जब भी निराशावाद की ओर जाएंगे, जब भी विपरीत परिस्थितियों की ओर जाएंगे, जब भी संकटें, रुकावट, बाधाएं उनके मार्ग में आएगी, ये कविता यदि वे पढ़ते हैं, याद रखते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी की यदि बातों को याद रखते हैं, तो यकीनन उन्हें आशा की एक किरण दिखाई देगी। मैं स्पष्ट यदि ये कहूं कि हर रात के बाद यदि सुबह होती है तो इस कविता में इस बात को रखा गया है कि यदि आप कितने भी निराशावादी हो, एक आशा की किरण अपने हृदय में जगा लीजिए, यकीनन आप सफल होंगे और सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। हम सीधे सीधे हमारी आज की कविता पर आते हैं। कविता ध्वनि, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की लिखी हुई एक ऐसी कविता जो आशा का प्रतीक है, अंग्रेजी में होप। मैं ये कहूं कि आशा हर व्यक्ति के भीतर जगाने का प्रयास इस कविता के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने विरोधियों को, अपने आलोचकों को यह बतलाना चाहते हैं कि उनके हृदय में नए जीवन का, नए उत्साह का संचार हुआ है। अभी अभी उनके जीवन में वसंत रूपी उत्साह जागा है। उन्होंने अपने आप को यहां पर इस तरह से साबित करने की कोशिश की है कि कई उनके आलोचक थे, कई उनके विरोधी थे जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया था, जिन्होंने शायद उनको ताने मार मार करके इस लायक बना दिया था कि वे बंद कमरे में अपने आप को कोसते होंगे। तब शायद उन्होंने इस कविता की रचना की और इसीलिए निराशा से आशा की ओर जाने का ये एक सशक्त, सबल माध्यम आज के युवाओं के लिए हो सकता है, बन सकता है। हम कविता के स्पष्टीकरण की ओर आगे आते हैं, लेकिन उससे पहले कविता के उद्देश्य को जान ले। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इस कविता के माध्यम से ये बतला रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी इस बात को समझे कि यदि आपके मन में निराशा आ गई है तो ऐसी कोई भी रात नहीं जिसकी सुबह नहीं हुई, हर रात की सुबह हुई है। हमें मात्र संयम बरतने की आवश्यकता होती है। हमारे कई विरोधी, कई आलोचक पैदा हो सकते हैं, कदम कदम पर आपके विरोधी और आपके आलोचक आपको मिलेंगे, पर आप उनको मुंहतोड़ जवाब दीजिए, शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से, अपने कामों से। उनको अपने स्वभाव से इस बात को जाहिर करिए
कि हाँ, आप जीवन में बहुत कुछ करने के लिए बने हैं। हो सकता है सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जीवन में कई विषम विपरीत परिस्थितियां आई हो और उन्हीं विषम विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को समझा कि हताशा और निराशा के बाद एक सवेरा होता है। उन्होंने अपने हृदय में कभी भी हताशा और निराशा को घर करने नहीं दिया। उन्होंने हताशा और निराशा से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश की है, जिसके रूप में यह ध्वनि कविता हमें प्राप्त हुई है। हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। कविता की पहली पंक्तियां हैं, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं कि अभी मेरे जीवन में वसंत आया है, अभी मेरे जीवन में उत्साह आया है, अभी मेरे जीवन में खुशियां आई है। मैं मेरे विरोधियों को चेताना चाहता हूं, मैं मेरे विरोधियों को बतलाना चाहता हूं कि आप मुझे कितना भी हताश करने की कोशिश कर लें, आप मुझे कितना भी फ्रस्ट्रेट करने की कोशिश कर लें, यकीन मानिए मेरे जीवन में जो कल बंजर जमीन थी आज उस पर हरियाली छा चुकी है। आज उस पर हरियाली इस कदर दिखाई दे रही है कि अब मेरे जीवन में कभी भी हताशा और निराशा घर नहीं कर सकती। कवि का कहना है कि उनका जो मन था, उनका जो हृदय था, उसमें जहां जंगल के समान सूखापन आ गया था, उसमें मृदुल वसंत का आगमन हो चुका है। और मैं यदि ये कहूं कि ये जो मृदुल वसंत है, ये अपने विरोधियों को उन्होंने चेता करके, उन्हें चेतावनी देकर के ये बात समझाया है कि मुझे मरा हुआ समझने की कोशिश ना करो, मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं। यहां मरने से दो अर्थ मुझे समझ में आते हैं। पहला अर्थ कि मैं सचमुच में जिसे हम मरना कहते हैं, और दूसरा अर्थ जो हम ये कहें कि मैं अभी हारा हुआ नहीं हूं। आदमी यदि कुछ करता नहीं है तो भी मानकर चलिए कि वो मर ही जाता है। तो कवि शायद यहां पर यह समझाना चाहते हैं कि मैं अभी भी बहुत कुछ करने के लिए जीवित हूं, मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूं। कवि के हृदय में, उनके मन में, उनके दिल में दयामय, सुकुमार, कोमल, नरम, नाजुक वसंत का आगमन हुआ है। उन्होंने मृदुल शब्द का उपयोग किया है। मृदुल का अर्थ होता है कोमल। कोमल वसंत का आगमन हुआ है। और ये जो वसंत है, इतना ही नहीं, अभी तो उन्हें बहुत कुछ करना और बहुत कुछ पाने की तमन्ना उनके हृदय में जीवित है। और इस तमन्ना की खातिर, इस अरमान, इस चाह की खातिर वे अपने जीवन को दोबारा से जीवित करना चाहते हैं। अभी ना होगा मेरा अंत। कवि इतनी आसानी से अपने जीवन का अंत मानने वाले और मनाने वाले नहीं हैं। अतः कवि का कहना है कि मेरे विरोधी, मेरे आलोचक, यहां विरोधी और आलोचक जो मुझे बार बार बच्चे पूछते हैं कि सर विरोधी और आलोचक से आपका क्या कहना है, तो मैं उन्हें स्पष्ट बता दूं कि विरोधी और आलोचक से हमारा मात्र इतना संदर्भ है कि जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, हतोत्साहित करते हैं, डीमोटिवेट करते हैं, ये शब्द मात्र उनके लिए है। या जिन्होंने इस बात को समझ लिया है कि अब आप कुछ नहीं कर सकते। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको उन्हें करके दिखाना है। जो इस बात को मान बैठे हैं कि आप कुछ करने लायक नहीं हैं, यकीन मानिए जिस दिन आप इस बात को गांठ मान लेंगे कि आप लोगों को जबान से नहीं अपने कर्म से उत्तर देंगे, अपने काम से उत्तर देंगे, यकीनन उस दिन सारा जमाना आपको झुककर सलाम करेगा। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के आज न रहते हुए भी हम और आप उन्हें याद कर रहे हैं। कारण सिर्फ इतना है कि उन्होंने यही सकारात्मक नजरिया लेकर के जीवन को जिया है। कविता की पंक्तियां आगे कहती हैं, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे हरे ये पात, पात का अर्थ होता है पत्तियां। यहां हम ये कहें कि जिस तरह से कवि के जीवन में हरियाली आई है, कवि के जीवन में खुशहाली आई है, ठीक उसी तरह से हर व्यक्ति के जीवन में भी किसी न किसी रूप में कभी न कभी एक नया उत्सव आता है। उस उत्सव को महोत्सव में किस तरह
से तब्दील करना है, ये उस व्यक्ति के हाथों में होता है। यहां कवि का कहना यह है कि मेरे जीवन में अभी अभी कोमल वसंत आया है, मैं अब अपने जीवन में जो मुझे नयापन प्राप्त हुआ है उससे पीछे हटने वाला नहीं हूं। कलियां, कोमल गात, गात का अर्थ होता है शरीर, सब कुछ कवि को नया मिला है। यदि आप हृदय से सोच लें कि आप नए हैं, आपका नया जीवन हुआ है, आपका शरीर, आपका मन, आपका कार्य सब कुछ नया है, तो आपको वह अनुभूति आएगी कि आप इस संसार की बड़ी से बड़ी चीज कर सकते हैं। ठीक वही मेरे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कहना है। उनका कहना है कि मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूं, मैं ही अपने सपनों को साकार करने वाला हूं। और साथ ही साथ मैंने यहां कुछ लिखा है, कवि बड़े सुंदर शब्दों में कहते हैं कि मेरे शरीर में हरे हरे पत्ते और नवीन भाव, कोमल डालियां, कलियां, कोमल शरीर वाली कलियां किस रूप में आई हैं? ये आशाओं के रूप में आई हैं। ये आशाओं के साथ उनके जीवन में रहना चाहती हैं, आशाओं के साथ उनके जीवन में बसना चाहती हैं। और साथ साथ ये जो आशा का फूल, मैं फूल नहीं मैं कली कहूंगा, ये जो आशा की कली प्रस्फुटित हुई है, ये जागी है, इसके फूल बनने तक की जो प्रक्रिया है वो केवल आपके कर्मों के आधार पर होगी, आपके मनस्थिति के आधार पर होगी। इसलिए कवि ने कहा कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, स्वप्न यानी सपना और कर यानी हाथ, वे अपने सपनों को अपने हाथों से सहलाना चाहते हैं। यानी जो नई कली उनके जीवन में प्रस्फुटित हुई है, वे उस कली को पूर्ण रूप से सहला करके अपने नए सपने को जान देना चाहते हैं, अपने नए सपनों को जीवन देना चाहते हैं। उनका कहना है, मैं सपनों की तरह कोमल हाथ फेरकर इन कलियों को नव जीवन प्रदान करूंगा। इस पंक्ति में अमूमन मेरी कक्षा के विद्यार्थी जो हैं वो बार बार भ्रमित हो जाते हैं कि यहां पर अर्थ क्या है। तो मैं उन्हें स्पष्ट बतला दूं और मैं थोड़ा धीरे बोलूंगा ताकि यदि उन्हें लिखना हो या समझना हो तो उन्हें दिक्कत ना हो। मैंने यहां लिखा है, मैं सपनों की तरह कोमल हाथ फेरकर इन कलियों को नव जीवन प्रदान करूंगा और उनमें मनोहर प्रभात जगाऊंगा। मनोहर का अर्थ है अनुपम, सुंदर, मन को हरने वाला, अर्थात उनमें नवीन ताजगी भरने का प्रयास करूंगा। नवीन ताजगी से अर्थ मात्र इतना है कि उसके जीवन में, यानी उस कली के जीवन में और कवि के जीवन में वो नवीनता, ताजगी लाना चाहते हैं। ताजगी से अर्थ है नयापन, और वह नयापन जिसके द्वारा वे जीवन को जब देखेंगे तो सब कुछ नया दिखाई देगा। एक बार आप आशा की ज्योत अपने हृदय में जगा लीजिए, यकीन मानिए कि आप दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज कर सकते हैं। इस विश्व में, इस संसार में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अप्रतिम काम करने के लिए असीम पीड़ा सही है और उस पीड़ा के बाद उनको असीम आनंद की अनुभूति हुई है। भले ही वह क्षणिक मात्र की क्यों ना हो, लेकिन जो अनुभूति उन्हें हुई है वो मात्र इसी के कारण कि उन्होंने अपने जीवन में नयापन लाया, ताजगी लाई। कई ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अधेड़ उम्र में, यानी 50 साल के ऊपर की उम्र में दिवालिया हो गए थे, पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे, लेकिन वे दोबारा खड़े हुए, लेकिन वे दोबारा से अपने आप को स्थापित करने में सफल रहे। आगे कवि कहते हैं, कवि का कहना है कि पुष्प पुष्प से तंत्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। कवि का कहना है पुष्प पुष्प से अर्थ है कि फूल फूल से वे अपने जीवन में जो लालसा है, अब लालसा का अर्थ है चाहत। हम लोग, हर किसी के जीवन में बहुत सारी चाहत होती है। मैं आपको शब्दों से भ्रमित ना करूं, इसलिए आज मैंने अपने सामने होमवर्क करके रखा है ताकि आपको ये कविता समझने में आसानी हो। क्या हुआ कि कुछ बच्चों को पिछली बार
जब मैं ये कविता प्रत्यक्ष रूप से समझा रहा था कक्षा में, तो इस कविता को समझने में शायद दिक्कत हुई जो मुझसे बाद में आकर के मिले। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं होमवर्क करके सामने रखूं, और जब आप मुझे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से शब्दों के साथ सरलीकरण, शब्दों के साथ स्पष्टीकरण, शब्दों के साथ उसका सरलार्थ प्रेषित कर सकूं। कवि कहते हैं, निराला जी कहते हैं, मैं प्रत्येक फूल रूपी किशोर की ऊंघ को, मैं उनकी जो उनके अंदर आलस भरा हुआ है, जो उनके अंदर ऊंघ जो मैं यूं करता हूं, वो आलस वे अपने जीवन से दूर करना चाहते हैं, और केवल अपने जीवन से नहीं, वे सभी के जीवन से आलस को दूर करना चाहते हैं। वह आलस जो हर किसी व्यक्ति के अंदर है, वह आलस जो हर इंसान के भीतर है, वे उस आलस को दूर भगाना चाहते हैं, और उत्पन्न आलस्य को दूर कर दूंगा, अपने नव उत्साह से प्राप्त होने वाले अमृत को मैं लोक मंगल के लिए प्रसन्नता पूर्वक अर्पित कर दूंगा। कवि का कहना है कि मुझे जो कुछ भी प्राप्त होगा, मैं इस धरा पर, इस संसार में रह करके केवल अपना सुख नहीं चाहता। मैं एक बात बतलाऊं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निस्वार्थ व्यक्ति थे। उनके अंदर एक कौड़ी का, एक पैसे का स्वार्थ नहीं था। हमारे कवि समुदाय के आदरणीय, सम्मानीय, परम आदरणीय कुमार विश्वास जी ने महाकवि एपिसोड के भीतर उनके बारे में जो बतलाया, सूर्यकांत जी इतने ज्यादा दयालु थे कि उन्हें अपनी जब पहली तनख्वाह मिली, तो उन्होंने उस तनख्वाह को भी एक भिखारन औरत को सौंप दिया, सुपुर्द कर दिया, मात्र एक शब्द कहने पर कि तुमने मुझे बेटा बोला है, और जब बेटा बोला है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं बेटे का फर्ज अदा करूं। उन्होंने वो पूरा रुपया उनके हाथों में सौंप दिया। सूर्यकांत जी सच कहें तो निस्वार्थ भावना उनके अंदर ज्यादा थी। वे सदैव लोगों के लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए जीने वालों में से थे, वे अपने लिए जीने वालों में से नहीं थे। यही कारण है कि उनकी कविताओं में लोक मंगल की बातें उभर करके आती है, दिखती है। वे इसीलिए कहते हैं कि मैं अपने जीवन से प्रसन्नता पूर्वक जितना भी मुझे अमृत प्राप्त होगा, जितना भी मुझे औरों के लिए करते बनेगा, मैं वह सब कुछ औरों के हितार्थ सौंप दूंगा। मैं अपना सर्वस्व लोक कल्याण में लगा दूंगा। लोक कल्याण समाज के लिए, जनता के लिए, जनता जनार्दन के लिए मैं अर्पित कर दूंगा। और जो मेरे आराध्य हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी के जो आराध्य हैं, वो लोग हैं, वो व्यक्ति हैं, वो समाज है, वो ये दुनिया, ये संसार है। वो मात्र इनके लिए जीना चाहते हैं, और उनके आराध्य को वे सब कुछ समर्पित करना चाहते हैं। कवि ने आगे कहा कि मैं अपने नवजीवन का सहर्ष, ये नवजीवन जो उन्हें मिला, ये नवजीवन उनको कहीं से वरदान में नहीं मिला। जब उन्होंने अपने हृदय में आशा रूपी किरण को जलाया, आशा रूपी किरण को प्रज्वलित किया, तब जाकर के उनके जीवन में आशा जागी, और इसी आशा से उनको नया जीवन मिला। और ये जो नया जीवन है, नया उत्साह है, ये नया जीवन, नया उत्साह, नई उमंग न केवल उनके जीवन में आई, हमारे और आपके जीवन में भी आ सकती है, ताकि हम नया कुछ कर सकें, ताकि हम नया कुछ प्राप्त कर सकें, ताकि हम समाज को कुछ नया दे सकें। कवि का कहना है कि मैं सोई हुई कलियों पर अपना हाथ फेरूंगा, और हाथ फेर करके मैं उनको वह जीवन दूंगा जिसकी कल्पना कभी मैंने सपने में की थी। वो उन्हें सूर्य की भांति जगाना चाहते हैं। यहाँ एक शब्द आया था, प्रत्यूष मनोहर। प्रत्यूष का मतलब होता है सुबह। वे प्रत्यूष मनोहर हर व्यक्ति के भीतर जगाना चाहते हैं। हमारे समाज का जो युवा है, हमारे समाज की जो भावी पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं निराशावादी हो गई है। वे उसी व्यक्ति के लिए ये सारी बातें कहना चाहते हैं, वे उसी व्यक्ति के लिए ये सब कुछ रचना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत। अभी ना होगा मेरा अंत, अभी ना होगा मेरा अंत। कवि का कहना है कि मैं उन लोगों को द्वार दिखा दूंगा जो मेरी आलोचना करते हैं,
द्वार दिखाने से अर्थ ये नहीं है कि मैं उनको दरवाजे से भगा दूंगा। द्वार दिखाने से अर्थ कवि का है कि मैं अपने जीवन में जो मैं काम करने वाला हूं, मैं यदि शब्दों में कहूं तो अभी मुझ में नव उत्साह और नव उमंग का उदय हुआ है। मैं किसी भी प्रकार से इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं हूं। मैं अपनी मृत्यु को इतनी आसानी से स्वीकार करने वाला नहीं हूं। कवि अपने भावों के माध्यम से आज की जो युवा पीढ़ी है, आज की जो वर्तमान पीढ़ी है, वो उस वर्तमान पीढ़ी के भीतर से निराशा को दूर करना चाहती है, निराशा को हटाना चाहते हैं। और निराशा एक बार यदि युवाओं के भीतर से हट गई तो यकीन मानिए वो इस तरह से उठेंगे, वे इस तरह से उभरेंगे कि 21वीं सदी और आने वाली सभी सदियां मात्र हिंदुस्तान के युवकों की होगी, मात्र हिंदुस्तान के बेटे बेटियों की होगी। लेकिन हमें आवश्यकता है कि हम अपने भीतर उस नव यौवन को, अपने भीतर नव उत्साह को, अपने भीतर नव जीवन को महसूस कर सकें। जब तक हम इस चीज को महसूस नहीं कर सकेंगे, और ये महसूस करने वाली भावना है, हमारे और आपके मन पर सब कुछ नियंत्रित है। यदि मैं अभी सोच लूं कि मैं इसके आगे नहीं कर सकता तो यकीनन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सोच लूं कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं तो यकीनन मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। कवि कहते हैं कि मैं अपने भावों के माध्यम से युवा वर्ग में निराशा के जो भाव भर गए हैं, मैं उन्हें दूर करना चाहता हूं। मैं उन्हें दूर करके उनमें नया उत्साह जगाना चाहता हूं। कवि अपने लिए नहीं जी रहे। जब भी कोई कविता लिखता है तो उदाहरण अपने देता है। अपने से अर्थ होता है वो समाज की बात कर रहे हैं, वे आज के युवाओं की बात कर रहे हैं, वे हर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसके अंदर निराशा घर कर चुकी है, जिसके मन में निराशा बैठ गया है, जिसके मन में आलस कूट कूट कर भरा है। वे उसके मन से आलस को दूर करना चाहते हैं, वे उसके मन से निराशा को दूर करना चाहते हैं। और विशिष्ट रूप से आज के युवाओं को वे निराशा से ला करके उन्हें आशा की किरण देना चाहते हैं। आज की तारीख में जब बच्चा 10वीं पास नहीं होता, 12वीं पास नहीं होता, या एक भी छोटी सी ऐसी बात जो उसके हृदय को चुभ जाती है, वो कौन से कदम उठाता है, ये मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। आज की युवा पीढ़ी जिस भागम भाग भरी दौड़ में अपने आप को संभालने की, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रही है, उसमें कई बार, या मैं कहूं ज्यादातर बार, वे बेकाबू हो जाते हैं। वे मानसिक रूप से, मैं ये कहूं कि न केवल उदास होते हैं, उनके साथ कोई बात करने वाला नहीं होता, उनको कोई समझने वाला नहीं होता। ऐसे समय वे ऐसे कदम उठा लेते हैं जो इस समाज के लिए, इस परिवार, उनके परिवार के लिए शायद निंदनीय है, सोचनीय है, चिंतनीय है। ऐसे कदम कोई युवा ना उठाए। इसी खातिर भारत सरकार की आधिकारिक रूप से इस पुस्तक में कक्षा 8वीं, जब बच्चे उस पायदान पर होते हैं जहां से उनको आगे का सफर तय करना है, बच्चे उस पायदान पर होते हैं जहां से वे आगे एक नए जीवन की नींव रखने जा रहे हैं, अपने जीवन की नींव रखने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है, मैं सरल शब्दों में कहूं तो वे जवान होने की ओर आगे होते हैं। उनके हार्मोन्स बदलते हैं, उनकी शारीरिक संरचनाएं बदलती हैं, उनका मन बदलता है, उनका हृदय बदलता है, उनका दिमाग बदलता है। और ऐसे समय यदि कक्षा 8वीं के बच्चों को नहीं संभाला गया, आप यकीन मानिए कि हम और आप उसके हर्जाने को भविष्य में कभी भर नहीं पाएंगे। इसीलिए कक्षा 8वीं की पहली ही कविता के रूप में ध्वनि एक ऐसा शंखनाद, जिसके द्वारा आज की जनरेशन, आज की पीढ़ी इस बात को समझ सके कि हमें आशावादी होना है, हमें निराशावादी नहीं होना है, हमें आशा के साथ जीना है, हमें नयापन लाना है, हर पल अपने मन में उत्साह जगाए रखना है, हर पल अपने जीवन में आशा के किरण जगाए रखना है। और सबसे बड़ी बात है, कोई लाख कोशिश करे, हमें चिंतित नहीं होना है, हमें भयभीत नहीं होना है, हमें उदास नहीं होना है, हमें निराश नहीं होना है। हमें अपने कर्मों के द्वारा उनको जवाब देते जाना है। हमें कर्म करने हैं, हमें जवाब
जबान से नहीं देना, हमें जवाब तू तू मैं करके नहीं देना, हमें जवाब ठूसा दिखाकर नहीं देना, हमें जवाब देना है अपने कर्मों से। मैं सरल शब्दों में कहूं तो लोग आपकी प्रशंसा टीवी पर, अखबार में देखें, पढ़ें, सुने, तब जाकर के आप कुछ करने के लायक हुए हैं, आपने कुछ किया है, ये आपके आलोचकों को समझ में आएगा। इस कविता का एक बार फिर से यदि मैं समूचा निचोड़ निकालूं तो कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यहाँ पर बतलाने की कोशिश की है कि कवि इस कविता में यह बता रहे हैं, मानव के मन एवं हृदय में वसंत रूपी उत्साह के आगमन की बात हुई है। कवि कहते हैं कि उनकी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं हो सकती, अभी उनके जीवन में कोमल, मैं यहां से जो भी दोहरा रहा हूं वे मेरे विद्यार्थियों के लिए सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, जो उनको स्पष्टीकरण करते समय और प्रश्नों के उत्तर के समय ध्यान रखने के लिए और उनके ध्यान रखनी होगी। कवि कहते हैं कि उनकी मृत्यु इतनी आसानी से नहीं हो सकती क्योंकि अभी उनके जीवन में कोमल, मधुर, सुकुमार, दयामय वसंत का आगमन हुआ है। और वसंत से तात्पर्य है उनके जीवन में खुशियां आई है, नयापन आया है, ताजगी आई है। जो मुरझाए हुए पौधे थे, जो मुरझाई हुई डालियां थी, वो प्रस्फुटित हुई है, उस पर हरियाली छा गई है। और वसंत जिस तरह से हमारे हृदय को खुशनुमा बना देता है, खुशहाली से भर देता है, ठीक वही भाव कवि आज अपने अंदर महसूस कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हो सकता है कि कवि उदास रहे हो, निराश रहे हो, इसीलिए आज कवि खुश होकर के, हरियाली अपने मन में भर करके, खुशहाली अपने मन में भर करके इस कविता की रचना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कवि के जीवन में काफी लंबे समय के बाद खुशियां आई है। ये ऐसी खुशियां हैं जो किसी आलोचक और विरोधी की एक टीका टिप्पणी से नहीं दूर हो सकती। ये खुशियां अब सतत रूप से बनी रहेगी। कोई इन खुशियों को छोटा नहीं कर सकता, कोई इन खुशियों को तोड़ नहीं सकता, कोई इन खुशियों को मुरझाने नहीं दे सकता। कवि ने आगे कहा, जीवन में उन्होंने कई विपरीत परिस्थितियों का सामना किया और वो सारी विपरीत परिस्थितियां कई बार कवि को हताश और निराश करी, लेकिन आज कवि उन्हीं हताशा और निराशा की परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करके, उन्हीं को अपने पैरों के नीचे दबा करके एक नए उत्साह के साथ, एक नए जोश के साथ खड़ा हुआ है। और कवि कहता है कि मैं केवल अकेले अपने आप को नहीं बनाऊंगा, मैं इस समाज को बनाने की कोशिश करूंगा। जिस तरह से एक सूरज सुबह आकर के संपूर्ण विश्व को जगाने का काम करता है, जिस तरह से एक सूरज सोई हुई कलियों को जगा करके फूल बनाने का काम करता है, कवि की मंशा है, कवि की इच्छा है, कवि की भावना है कि वो भी इस समाज के, संसार के सभी लोगों के लिए कुछ करें और मुरझाई हुई कलियों पर अपने हाथों को सहला करके उनको उनके जीवन में नयापन भरने का कार्य कर सकें। कवि अंत में कहते हैं कि जो भी निराश और हताश बैठे हैं, मैं उन सभी के जीवन से हताशा और निराशा को दूर करना चाहता हूं और मैं इस युवा पीढ़ी को, आने वाली भावी पीढ़ी को, जब तक मेरी कविता पढ़ी जाएगी, पढ़ाई जाएगी, मैं उन्हें सदैव आशावान रहने की कोशिश करने का एक प्रयास किया है कवि ने। और उनको आशावान रखें, ये हमारे और आपके हाथों में है। आप आशा के साथ बंधे रहें, आप आशा का दामन कभी ना छोड़ें। और कहना है कि मैं जिस तरह से अपने जीवन में आशा के साथ जी रहा हूं, आप भी आशा के साथ जिएं और अपने आप को स्थापित करें। भाषा कविता की सरल, सहज है। भाषा में हमें बहुत सरलता मिलती है और सबसे बड़ी चीज है कि कहीं कहीं पर तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रकृति की मनिहारी, प्रकृति के मनोहर चित्रण को कवि ने रखने का प्रयास किया है। भाव बहुत आसान है, आशा की ओर ले जाने का कवि ने प्रयास किया है। यह थी कविता ध्वनि। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में आकर के बताएं। लाइक करें, पसंद करें, शेयर करें, साझा करें और इस कविता पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्नों का हम स्वागत करते हैं। सभी प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द से जल्द उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।
मेरे सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं, और जो शिक्षक वृंद हमारे साथ बने हुए हैं वे बने रहें, ऐसा स्नेह बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंदी।